तो पाकिस्तान के ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इसकी सफाई करने अन्य और पार्टी भी आ गए जो कह रहे हैं जी हम भी इस सफाई आंदोलन में साथ देने वाले हैं। दोस्तों बीएलए ने पाकिस्तान को पैरालाइज कर दिया है। दर्जन भर से अधिक फौजी पाकिस्तान के मारे गए हैं पिछले 24 घंटे में। दूसरी तरफ टीटीपी कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान को नॉर्थ से काटने वाले हैं। जब से पहलगाम का अटैक हुआ है तब से धड़ाधड़ पाकिस्तानी सेना पर अटैक हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से रिपोर्ट आ रही है, दुनिया भर की मीडिया कवर कर रही है कि कैसे बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाके भूसा भर रहे हैं पाकिस्तानी सेना में। प्रॉपर वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें देख सकते हैं साफ कैसे बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को यहाँ पर टारगेट। और भाई वो बोल रहे हमने किया जो उखाड़ते उखाड़ो। बीएलए ने वो भाई साहब बीएलए पे जब मुश्किल आती है वो भारत से मदद मांगती है। भाई साहब बलोची ने बोला हम भारत के साथ हैं, हम भारत का बदला ले रहे हैं। भाई आप खुद देखो ना, वो जब मुश्किल में होते हैं भारत से मदद मांगते हैं। और आप देखो भारत पे मुश्किल आई है तो भाई वो अब भारत की खातिर खड़े हो गए। और अफसोसनाक वाकया हुआ है और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी उरूज पर है, पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हाई अलर्ट पे हैं। लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान की अफवाज का भारी नुकसान होने के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानी सैनिकों पर बलूच लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला किया और 10 पाक सैनिकों को मार डाला। जी बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सरमचार हैं उन्होंने क्वेटा के नवाई इलाके मार्गट में पाकिस्तानी फौज के काफिले को रिमोट कंट्रोल आईईडी हमले में निशाना बनाया और कहते हैं कि इस कार्रवाई में एक गाड़ी जो है पाकिस्तान की फोर्सेस की वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें तमाम अहलकार जो हैं वो जान से चले गए, जिससे कशीदगी बढ़ती जा रही है। इन हालात में आज भारतीय आर्मी चीफ ने श्रीनगर का दौरा किया। वो कहते हैं कि जी तुम इधर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करोगे एलओसी के ऊपर, अफगानिस्तान से हम जंग मुसल्लत कर देंगे, हम बलूचिस्तान के अंदर ये कर देंगे। और टीटीपी ने यहाँ पर पाक की टेंशन बढ़ा दी है। बीएलए टीटीपी ने हमले तेज करने का ऐलान किया है। और पिट्टन का टाइम हो चुका है, मातम का वक्त पड़ चुका है, यानी कि पिट्टन शुरू हो चुका है। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा। ये जो इंडिया टाइम बाय कर रहा है और सोच समझ के कर रहा है, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज इस बार वो प्रॉपर तरीके से आपका अटैक करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उन्होंने जो करना था वो किया, फर्स्ट शॉट्स हैव बीन कॉल्ड। अब वो डिप्लोमेटिकली जो है वो एग्रीमेंट्स ले रही है, कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं कि हमने ये अटैक करना है। इसलिए चारों तरफ से पाकिस्तान की हालत खस्ता हाल है और चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी सेशन कॉल करें। अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाक भारत कशीदगी पर सवाल हुआ तो उन्होंने जहां पहलगाम वाक़े पर भारत के साथ खड़े होने का अमरीकी मौक़िफ़ दोस्तों आपने कहावत जरूर सुनी होगी, बहती गंगा में हाथ धोना। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक की धमकी दी है, धमकी क्या दी है, अभी तक तो कोई धमकी दी भी नहीं है, पाकिस्तान ने हवा बना लिया है। आप सोचिए ये बॉर्डर पे अपनी फौजों को भेज रहे हैं और रास्ते के अंदर ही बीएलए और टीटीपी वाले इनकी गाड़ियां उड़ा रहे हैं, सैकड़ों पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया। अब उन्होंने ही इनको तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान इतने ज़्यादा खौफ के अंदर है कि वो उनका तो कुछ कर नहीं पाएगा अभी। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान अगर उस तरफ चल पड़ा तो उनको ये डर है कि सारे इधर से भारत तो फिर सब कुछ ही लूट के ले जाएगा और इनको तबीयत से तोड़ेगा भी अलग से। इसलिए वो इनका पूरा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि ये उनको भी कुछ कह नहीं सकते और रास्ते में इनको ठोके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की नाक में इन्होंने ऐसा दम कर दिया दोस्तों, आप विश्वास कीजिएगा जब से हमारे निहत्थे भाइयों को इन्होंने मारा है उससे 4 गुना तो मार चुके हैं इनके फौजी सैनिक। ये हाल हो गया इनका और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लो भाई बीएलए ने पाकिस्तान की गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ा दिया यार, और ये देख 10 बंदे मार दिए हमारे। और भाई वो बोल रहे हमने किया जो उखाड़ते उखाड़ो। बीएलए ने वो भाई साहब बीएलए पे जब मुश्किल आती है वो भारत से मदद मांगती है। और पहलगाम के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। उधर भी तेज हो गए नहीं हमले, देखो ना। हाँ ना, देखो मैं वही तो बोल रहा हूँ। भाई साहब बलोची ने बोला हम भारत के साथ हैं, हम भारत का बदला ले रहे हैं। भाई आप खुद देखो ना कि क्या बना हुआ है भाई साहब। वो जब मुश्किल में होते हैं भारत से मदद मांगते हैं। और आप देखो भारत पे मुश्किल आई है तो भाई वो अब भारत की खातिर खड़े हो गए, जान देने के लिए तैयार हो गए। वही ना भाई साहब, देखो ना भाई साहब, हमारी सेना के कल 4 जवानों को मारा है। बिल्कुल वो भी उधर हुआ जिधर आराम कर रहा है। वही ना। और आज
चलती हुई गाड़ी को इन्होंने उड़ा दिया यार। 10 सैनिक हमारे हैं भाई साहब शहीद हो गए। भाई मुसलमान की बैंड बजा रहा है। वो देखो ना, इधर एक मुसलमानों के हाथ में वो मार देखो रहा है। ना भाई साहब, हिंदुओं पे जब उड़ाया तो BLA जैसे मुसलमान वो भाई साहब कहते हैं भाई साहब उन्होंने हमारा मुश्किल टाइम पे साथ दिया है, हम क्यों भाई साहब उनका साथ ना दें। देखो आज उन्होंने फिर इनको उड़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टाइम इस टाइम आ चुका है। इस टाइम भाई हम क्या आप वॉर लड़ेंगे फिलहाल तो भाई हमारे देश के अंदर ही जो भाई साहब भारत की सपोर्ट में इस टाइम खड़े हुए हैं वो भाई हम पे हमले कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम भारत से बॉर्डर पे कैसे लड़ेंगे भाई साहब जब पीछे से भाई साहब ये हो रहा है। हाँ, हम उनसे नहीं लड़ रहे थे तो इंडिया से क्या और कल भारत ने बम मारा है। हाँ। और भारत कहता है उनसे गलती से मार दिया गया। यार ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। नहीं, उन्होंने कर दी है, स्ट्राइक की है। वही ना, वो उन्होंने कहा गलती से हमने बम गिराया। हाँ। हमसे गलती से गिर के हम एक्सरसाइज करते गलती से। यार कभी भारत का सैनिक गलती से आ रहा है, हाँ। कभी गलती से बम, ये क्या चल रहा है। ये कोई बड़ा कोई मास्टर प्लान तो नहीं चल रहा। क्या पता, हो सकता है ना। तो भाई मोदी जी का माइंड, मैं कहता हूँ इस दुनिया के किसी भी लीडर के माइंड के से 10 गुना आगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बोला हुआ है हम भाई आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। किसी कोने में एक भी छुपा होगा सो भी हिट करेंगे। जो पाकिस्तानी इंडिया के हॉस्पिटल्स में हैं और वो इलाज कराने के लिए वहां पर गए, उनको भी कह दिया गया है कि निकल जाओ यहाँ से। यानी भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये स्टेप लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर हैं आप निकल जाएं, अपने कंट्री में वापस चले जाएं। 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब खबरें ये चल रही हैं कि जो कि एग्जैक्टली मैं आपको अगर टाइटल बताऊं तो वो ये है कि मोदी सरकार की बेरहमी, बच्चों के इलाज के लिए मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने ये बताया कि वो अपने हार्ट ट्रांसप्लांट या दिल के जो उसको मर्ज है बच्चे को, तो वो उसके लिए वहाँ पर गया हुए थे, उसकी पूरी फैमिली इलाज कराने के लिए। आपको पता पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए इंडिया जाते हैं, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और बहुत कम पैसों में हो जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी इंडिया जाती हैं। जब अगर कोई अमेरिका, लंदन, इधर उधर नहीं जा पाता, यूरोप, तो वो इंडिया सबसे पहले चला जाता है कि करीब है। मुझे याद है कि जो क्रिकेटर वसीम अकरम है, उनकी वाइफ को जब प्रॉब्लम हुई थी, कोई उनको ऐसा कोई अटैक या कुछ ऐसा हुआ था, तो उनको फौरी तौर पर जो आई थिंक उनको शायद लिवर का प्रॉब्लम था या किडनी प्रॉब्लम था, जो भी था, तो उनको फटाफट लेकर इंडिया लेकर गए थे कि टाइम इतना नहीं था कि कहीं और ले जाया जा सके, लेकिन वो नहीं बच पाई थी। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी तादाद पाकिस्तान से लोगों की इलाज कराने जाती है और मेडिसिन्स तो वहाँ से पाकिस्तान जाती ही जाती हैं, उन पर पाबंदी लग चुकी है। आपको पता है कि वो सिलसिला भी बंद हो चुका है। लेकिन अब हुआ ये कि वहाँ पे जो बच्चों की जो सर्जरी होनी थी, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है, उसकी सर्जरी थी, तो दफ्तर खारजा, भारतीय दफ्तर खारजा ने कहा है कि आप वापस चले जाएं। नहीं हो सकता, आपको वापस जाना होगा, क्योंकि अब ये कानून बन गया, ये ऑर्डर्स आ गए। तो वो कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ी बेरहमी है, ब्रूटैलिटी है मोदी सरकार की, कि देखो वहाँ पे इलाज के लिए गए तो उनको निकल जाने का कह दिया। तो मोदी सरकार ने आपका ठेका लिया हुआ है इलाज करने का। मोदी सरकार ने आपके सारे बीमार बच्चों, जितने भी आपके वहाँ से इलाज करवाने के लिए इंडिया जाते हैं लोग, उन सब का ठेका उठाया हुआ है कि आप कहेंगे कि हमने तुमसे तिजारत नहीं करनी, हमने तुमसे ट्रेड नहीं करनी, हम तुम्हें फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं देंगे, जंगें चलती रहेंगी, दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर भी अकोमोडेट करो हमारे उन लोगों को जो तुम्हारी तरफ इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। ये कौन सी दुनिया के लोग हैं? मुझे तो समझ से बाहर बात है मेरी ये।